पूर्व नागपुर में हमारी सबसे पुरानी स्कूल है, इंग्लिश मीडियम और सीबीएसई पैटर्न और स्टेट बोर्ड दोनों एक साथ चलता है हमारा। और दूसरा ऐसा है कि पिछले कई सालों से लगातार हमारा जो परफॉर्मेंस है वो कंसिस्टेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि निरंतर एक जैसा परफॉर्मेंस मेरिट का 10th का। और इस दूसरा साल हुआ कि हम लोगों ने साइंस की भी स्ट्रीम चालू की है 11th-12th में, जिसका हम लोगों को अच्छा प्रतिशत भी मिला है और उसका रिजल्ट भी 95% प्लस आया है साइंस का, जूनियर कॉलेज का 12th का। और हम लोगों का जो इसका आगे का प्लानिंग ऐसा है कि वाठोड़ा में हम लोगों ने एक प्लॉट लिया हुआ है, जिसमें हमारा आगे आने वाले सालों में सीबीएसई कंप्लीट एक्सक्लूसिव शुरू करने की सोच रहे हैं, वो भी हमारी प्लानिंग में है। देखिए, हम लोग तो आरटीई जो अभी गवर्नमेंट ने स्कीम चालू की थी, राइट टू एजुकेशन, उसके तहत भी पूरे जितनी पॉसिबल होती है मैक्सिमम एडमिशन्स वो भी करते हैं। साथ में फिर कभी कभी स्थानीय आमदार, स्थानीय खासदार, इन लोगों की रिकमेंडेशन से कोई गरीब तबके का जेन्युइन बोनाफाइड स्टूडेंट आता है तो उसके लिए भी हम लोगों ने सुविधा रखा है कि उसको भी कंसेशनल फीस लेके, ताकि वो शिक्षा से वंचित ना रह सके, चाहे वो बच्ची हो, लड़की हो या लड़का हो, इक्वल उनको हम लोग अपॉर्चुनिटी देते हैं। और बेसिकली हमारी कोएड स्कूल होने से एक अच्छा वातावरण है कि भाई लड़कियों को भी उतना ही एक्सपोजर मिलता है पढ़ाई में। ये जो पहला प्रश्न है आपका कि शिक्षकों को आधा वेतन, वो हमारी स्कूल में हमने वो नियम नहीं रखा है, हमने पूरा वेतन दिया है उनको। कमिटमेंट भी ऐसा ही है उनके साथ कि ये जो टेम्पररी फेज है उसके चलते हम आपको पुराने शिक्षकों को इस तरह से व्यवहार नहीं करेंगे, उनको पूरा पेमेंट दिया जा रहा है। और जहाँ तक छात्रों से फीस का सवाल है, तो हमने पिछले सेशन की फीस के लिए ही उनको रिक्वेस्ट किया है। करंट सेशन की फीस हमने अभी तक किसी को भी रिमाइंडर नहीं भेजा है, किसी को भी, क्योंकि पिछले सेशन की फीस जिनकी ड्यू है उनको रिजल्ट देना है, क्योंकि वो एग्जाम दे चुके थे, तो उसके चलते हमारा चल रहा है। बाकी नए सेशन का हमने किसी को भी वो नहीं किया। हमारे यहाँ से कुछ भी पैसे नहीं लिए हमने ऑनलाइन के किसी से भी, हम लोग उनको ही सुविधा दे रहे हैं जो खुद इंटरेस्टेड है। हमारे यहाँ से कोई प्रेशराइज नहीं किया जा रहा किसी स्टूडेंट को, सिवाय इनके कि उनको बताया जा रहा है कि आपका सेशन वेस्ट ना हो तो कम से कम कुछ ना कुछ ऑनलाइन से एजुकेशन आप ग्रहण करो, शिक्षा ग्रहण करो, खाली रहने के बजाय। उसके सिवा ना हम कोई फीस ले रहे उनसे, ना हम उनको कोई दबाव डाल रहे। हमारा ऑनलाइन का रेशो है 75%, 25% स्टूडेंट्स नहीं ले रहे बेनिफिट उसका, लेकिन 75% रेशो जो है वो स्टूडेंट्स बेनिफिट ले रहे। नहीं, वो तो अब जैसे जैसे हम लोगों ने, जैसे हमारी ऑनलाइन के करिकुलम में बाकायदा बीच बीच में बच्चों को हमने सर्कुलर दिया हुआ है कि भाई जो आप ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हो इसके हम लोग टेस्ट भी लेंगे। तो टेस्ट लेंगे तो नेचुरली उनको मार्किंग भी रहेंगी, वैल्यूएशन भी रहेगा। और जिन्होंने ऑप्शन नहीं लिया वो फिर सरकार के दिशा निर्देश के हिसाब से करेंगे उनके साथ, जैसी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आएंगी इस बारे में, वो सरकार के दिशा निर्देश के हिसाब से ही शिक्षा प्रणाली को अपनाना है। क्योंकि स्कूल ही एक ऐसा स्थान है जहाँ से बच्चा अपनी मूलभूत शिक्षा लेके जाता है ताकि उसको आगे कैरियर के लिए हेल्प मिले। तो शिक्षा प्रणाली तो वही लेनी पड़ेगी जो सरकार निकालेंगी। मैं गोपाल कृष्ण अरोरा, सचिव पंजाब सेवा समिति द्वारा संचालित विद्या निकेतन कॉन्वेंट, समस्त पालकगण एवं छात्रों को एक संदेश देना चाहता हूँ। चूँकि आप सभी इस महामारी की परिस्थिति से अवगत है, तो आप लोगों को मैं सिर्फ एक संदेश ऐसा दूंगा कि भाई आप लोगों ने अपने घर में बहुत ज़रूरी हो तो ही निकलना चाहिए बाहर। बच्चों ने खासकर पेरेंट्स के मार्गदर्शन में अपना नियम बनाना चाहिए। स्कूल से जो शिक्षा ऑनलाइन की हम लोगों ने चालू की है उसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। आप लोगों की सुविधा के लिए अगर आगामी सत्र अभी तुरंत अगर शुरू होता है अक्टूबर वगैरह में, तो आपको पाठशाला पूरी सैनिटाइज की भी मिलेगी। हम लोग रेगुलर इंटरवल पे सैनिटाइज कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी समाज सेवा के चलते हमारी जो संस्था है वो एक समाज सेवा के उद्देश्य से बनी हुई है, तो कोई भी छात्र वंचित ना रह जाए शिक्षा के लिए, इसलिए हम लोगों ने एक स्कीम भी रखी है कि कोई जो अफोर्ड नहीं कर सकता एजुकेशन, वो आके हमारी शाला से फ़ायदा ले सकता है शिक्षा का।